स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन के नियम तथा समतल दर्पण से परावर्तन के बारे में अध्ययन किया है। इसके कुल 5 लेक्चर हुए हैं तथा इन्हीं पर आधारित आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टेस्ट आज हो रहा है। इस ऑब्जेक्टिव टेस्ट में कुल 15 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों के होंगे। प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है। स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ ही उत्तर लिखें। पहले 3 सही उत्तर देने वाले स्टूडेंट्स ही विनर होंगे। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देने के लिए 30 सेकंड का समय निर्धारित है। द पावर ऑफ प्लेन मिरर इज। समतल दर्पण की प्रकाशीय क्षमता होती है 1 इनफाइनाइट, 2 0, 3 2 डायोप्टर, 4 डायोप्टर। Two mirrors are inclined at an angle of 50 degree. The number of images formed for an object placed in between the mirror is। दो समतल दर्पण एक दूसरे पर 50 डिग्री झुकी हुई है तो उनके मध्य किसी वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा। A thick plane mirror shows a number of images of the filament of an electric bulb. Of these, the brightest image is। किसी मोटे समतल दर्पण के द्वारा विद्युत बल्ब के फिलामेंट का बहुत सा प्रतिबिंब बनाया जाता है। इनमें से कौन सा सबसे चमकीला होगा? A person is in a room whose ceiling and 2 adjacent walls are mirrors. How many images are formed? एक व्यक्ति किसी कमरे में है जिसके छत के साथ दोनों दीवार एक समतल दर्पण है। व्यक्ति के कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? What is the angle of reflection if the ray of light incident normally on the plane mirror? जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? A plane mirror produces a magnification of the ray। किसी प्रकाश के किरण के लिए समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? When a plane mirror is rotated through an angle of x degree, then the reflected ray turns through the angle 2x degree, then the size of image। जब समतल दर्पण को उसके अक्ष पर s डिग्री घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण 2x डिग्री घूम जाती है तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? A ray of light makes an angle of 10 degree with the horizontal above it and strikes a plane mirror which is inclined at x degree to the horizontal. The angle x degree for which the reflected ray becomes vertical is। एक प्रकाश की किरण ऊपर से क्षैतिज के साथ 10 डिग्री का कोण बनाते हुए किसी समतल दर्पण पर आपतित होता है। दर्पण का समतल के साथ झुकाव क्या होगा कि परावर्तित किरण लंबवत हो जाए? The change in reflected wave when light wave suffers reflection at the interface of air to glass is। परावर्तित तरंग में कितने का परिवर्तन आता है यदि वह वायु कांच के सतह से परावर्तित होता है?
What will be the radiation of ray if a ray of light incident on a plane mirror at an angle of 30 degree? प्रकाश के किरण में कितने का विचलन होता है यदि वह किसी समतल दर्पण पर 30 डिग्री पर आपतित होता है? At an instant, a watch shows time 3:25. When seen through a mirror, time appeared will be. किसी क्षण कोई घड़ी 3:25 समय दर्शा रहा है। यदि उसे दर्पण में देखा जाए तो समय कितना होगा? Two plane mirrors are placed parallel to each other. A point object is placed between them. The distance of images found in one of the mirror is in. दो समतल दर्पण के बीच कोई बिंदु बिंब रखा गया है। किसी एक दर्पण के द्वारा वस्तु के प्रतिबिंबों की दूरी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में है? Visual region and intensity of image depends upon the size of object, size of image, size of mirror, none of these. प्रतिबिंब के दृश्य क्षेत्र तथा उसकी तीव्रता निम्नलिखित में से निर्भर करती है: वस्तु के आकार पर, प्रतिबिंब के आकार पर, दर्पण के आकार पर, इनमें से कोई नहीं। In plane mirror, size of image greater than object, size of image less than object, size of image equal to object, uncertain. समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु से छोटा होता है, वस्तु के बराबर होता है, अनिश्चित। What should be the size of mirror to see full image of wall of height h by an observer standing at midway between wall and mirror? उस समतल दर्पण का आकार कितना होना चाहिए कि उसमें प्रेक्षक के पीछे स्थित दीवार का पूर्ण प्रतिबिंब उसे दिखाई दे यदि वह दीवार और दर्पण के बीचों बीच खड़ा है?